नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में से एक पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? न उनके पंजे हैं, न पैर और न ही कान। ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दिव्य रहस्य है। चलिए चलते हैं सतयुग के उस दौर में जब राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति की परीक्षा हो रही थी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन चाहते थे। बरसों की खोज के बाद उन्हें नील माधव का पता चला, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई। राजा टूट गए, अनशन पर बैठ गए। तब प्रभु ने स्वप्न में कहा, हे राजन, दुखी मत हो। मैं तुम्हें नील माधव के रूप में नहीं, बल्कि दारू यानी लकड़ी के रूप में समुद्र तट पर मिलूंगा। राजा को वो विशाल लकड़ी मिल तो गई, पर एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। बड़े से बड़े कारीगर की छेनी उस लकड़ी पर चलते ही टूट जाती थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने एक विचित्र शर्त रखी, मैं बंद कमरे में 21 दिनों तक मूर्तियां बनाऊंगा। अगर दरवाजा एक पल के लिए भी खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। शर्त मान ली गई। मंदिर के द्वार बंद हुए, अंदर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। 14 दिन बीते, 15 दिन बीते, पर अचानक 16वें दिन कमरे से आने वाली आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। रानी गुंडिचा व्याकुल हो उठी, कहीं वृद्ध कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गए। राजा ने बहुत रोका, पर रानी के आंसू देख वे मजबूर हो गए। जैसे ही दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। वो वृद्ध कारीगर गायब थे और सामने रखी थी 3 अधूरी मूर्तियां। राजा सिर पकड़कर रोने लगे, हे प्रभु, मेरे धैर्य की कमी ने आपको अधूरा कर दिया। तभी एक आकाशवाणी हुई, राजन, दुखी मत हो, यही मेरा वास्तविक रूप है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मुझे चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं, मैं कण कण में व्याप्त हूँ। मुझे कुछ मांगने के लिए हाथों की जरूरत नहीं, मैं भाव से ही सब स्वीकार करता हूँ। और मेरे कान नहीं, ताकि मैं हर भक्त की अनकही पुकार को सीधे दिल से सुन सकूं। तो दोस्तों, जगन्नाथ जी का ये रूप हमें सिखाता है कि भक्ति में पूर्णता शरीर की नहीं, बल्कि भाव की होती है। अगली बार जब आप उनके दर्शन करें, तो याद रखिएगा, उनकी इन बड़ी आंखों में पूरी कायनात का प्यार समाया है। जय जगन्नाथ।